अपनी रिकमेंडेशन? मेरा व्यू वापस रेल स्टॉक्स में है और आईआरसीटीसी इज गेटिंग इनटू मोमेंटम। 610 के स्टॉप लॉस के साथ 640 का एक ट्रेडिंग टारगेट रहेगा। दूसरा है रेलटेल, कंटिन्यूज टू शो स्ट्रेंथ और कल भी हमने देखा एक नया राउंड ऑफ मोमेंटम शुरू हुआ है। 115 के स्टॉप लॉस के साथ 130 का एक ट्रेडिंग टारगेट। रेलटेल ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ये स्टॉक लगातार स्लगिश मूव दे रहा है, जबकि पूरा रेलवे स्टॉक का पैक चला है, लेकिन अब इस पे बुलिश व्यू दिख रहा है वैशाली का, और दूसरा भी आईआरसीटीसी, इसी स्पेस से दोनों ट्रेडिंग करेंगी। लेकिन किरण से भी एक व्यू ले लेते हैं। किरण, आपका व्यू क्या है और दूसरा आपके ट्रेड भी क्या है वो भी बता दीजिएगा। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम एफआईएस का डेटा देखें तो कैश मार्केट में एक दिन के ब्रेक के बाद वापस वो बाइंग कर रहे हैं। टोटल 16 डेज से कंटिन्यू वो बाइंग कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम डेरिवेटिव्स का डेटा देखें तो ये लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी है। देख रहे हैं कि जिस तरह से बुलिश और बेरिश के बीच में टग ऑफ वॉर है। 62,000 लॉट अगर हम देखें तो फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड पे ऐड हुए और 4,000 लॉट शॉर्ट साइड पे ऐड हुए, तो कहीं ना कहीं वहां पे टग ऑफ वॉर देखने को मिल रहा है। लेकिन कल जिस तरह से ऑप्शंस के अगर आप डेटा देखो तो 2,21,000 लॉट हमने कॉल शॉर्ट में ऐड होते हुए दिखे, जहां पे 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉर्ट में ऐड हुए, तो कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग काफी हद तक हुई है ऊपर के लेवल में। सो एक थोड़ा कॉशियस व्यू रखना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों का पीसीआर रेशियो देखोगे तो निफ्टी इज ट्रेडिंग इन बुलिश जोन। तो निफ्टी में जब तक 18,300 इंट्राडे बेसिस के ऊपर होल्ड है तब तक चांसेस है हम 18,450 के आसपास जा सकते हैं। लेकिन अगर 18,300 टूटता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम वापस फॉल बैक होके 18,150 से 200 की रेंज में आए, तो दैट वुड बी द ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि वहां पे हम बाय कर सकते हैं। तो हमारा व्यू बाय ऑन डिप्स का ही है। कोई भी डिप आता है 18,100 150 तक तो वहां पे बाय करना चाहिए। 17,960 का हमें स्टॉप लॉस रखना है और ओवरऑल टारगेट जो 18,360 है, तो आसपास हम इस टारगेट के आसपास ही खोलेंगे। तो गैप अप चेज मत कीजिए, वेट कीजिए डिप का और डिप में आप बाय कीजिए। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में दो तरह के ट्रेड बन रहे हैं। या तो नीचे कोई डिप आता है 43,500 तक, तो वहां पे आप लॉन्ग कीजिए, या तो अगर आपको एग्रेसिव लॉन्ग होना है तो 44,000 के ऊपर जब मार्केट टिकता है तब आप लॉन्ग कीजिए, क्योंकि 44,000 के ऊपर कॉल और पुट दोनों में एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो पुट से डबल है, तो 44 को क्रॉस करने में टाइम लगेगा। जैसे ही 44,000 क्रॉस होता है उसके बाद ही लॉन्ग कीजिए, या तो फिर आप वेट कर सकते हो 43,400 तक का। अब अगर स्टॉक स्पेसिफिक हम बात करें तो हमारा पहला जो पिक है वो आईटी में से इन्फो एज। जैसे हम मिड कैप आईटी के अंदर देख रहे हैं काफी सारे स्टॉक ऑल टाइम हाई के ऊपर है, तो एक अच्छे ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और अगर कल भी हमने देखा कि फ्रंटलाइनर जो आईटी स्टॉक्स है वो काफी एक ब्रेकआउट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो इन्फो एज के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। डेली चार्ट के ऊपर ऑलरेडी उसने इग्नोरेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट दिया, कल सक्सेसफुली रीटेस्टिंग हुआ है। अगर मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो वो भी वहां पे बुलिश जोन के अंदर और साथ ही साथ मल्टीपल डाइवर्जेंस दिख रहे हैं। सो इन्फो एज 3885 के आसपास का सेटलमेंट था, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 3970 का हमारा टारगेट है एंड 3840 के आसपास के हमारे स्टॉप लॉस है। नेक्स्ट जो कॉल है वो मारुति। ऑटो सेक्टर भी हमने देखा है कि 15 दिन से आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। मारुति में भी सिमिलर पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न बनी थी। 9000 के आसपास का ब्रेकआउट था, दो बार रीटेस्ट कर चुके हैं और 9000-9100 के आसपास का जो एक कंसोलिडेशन जोन था उसको भी क्रॉस किया है। अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे लग रहा है कि मूव कंटिन्यू रह सकता है। 9150 के आसपास की क्लोजिंग थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 9230 का हमारा टारगेट रहेगा। 9090 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। भी बताते हैं। तो दो ट्रेड है आज, एक तो सीमेंस में है और दूसरा है जेके टायर पे। दोनों का अच्छा करेक्शन दिखा गया है। सीमेंस में भी आप देखेंगे कल शायद 9% नीचे था और जेके टायर भी अच्छा खासा करेक्ट किया है। तो सीमेंस में लॉन्ग इनिशिएट कर रहे हैं, बट लॉन्ग इनिशिएट कर रहे हैं 3445 पे। ये अभी फिलहाल 3400 पे चल रहा है। 3445 पे लॉन्ग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 3240 और इसका टारगेट होगा 3570। सेकंड जेके टायर पे करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 163 और टारगेट प्राइस होगा इसका 189। बहुत डिफरेंशिएटेड कॉल है आपकी सीमेंस की। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, छोटा सा बैकग्राउंडर, कल सीमेंस में 10% का फॉल आया काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, क्योंकि उन्होंने एक ट्रांजैक्शन किया जो बाजार को पसंद नहीं आया। बाजार को लगा बहुत सस्ते में कंपनी पेरेंट को बेची जा रही है। स्टॉक ने लो बनाया करीब 3315, उसके बाद 75-80 रुपए की रिकवरी आई। लास्ट आवर ट्रेड में थोड़ा ऑफ लोज बंद हुआ, तो ये थोड़ा ये बैकग्राउंडर है। पूरी दुनिया एक तरफ है, ब्रोकरेजेस कह रहे हैं ये ठीक नहीं था, नीचे के टारगेट प्राइसेस आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने थोड़ी रिकवरी देखी। और अब प्योरली ऑन टेक्निकल्स राहुल का कहना है कि इस स्टॉक में रिकवरी आ सकती है, लेकिन 3440-50 के ऊपर लीजिएगा आप, तो रिकवरी को आप थोड़ा मोमेंटम पकड़ने दीजिए, उसके बाद खेलिए आप। इंटरेस्टिंग।